इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या है, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, ये जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, ये भारतीय भाषा परिवार एक न्यू लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क के तहत हो रही है, जो भाषा विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और भारतीय भाषा समिति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ज्वाइंट कोलैबोरेशन के साथ हो रही है। इसमें ये देखा जा रहा है कि भारतीय भाषा परिवार एक परिवार है और जितनी भी भाषाएं इस देश में बोली जाती हैं उस परिवार का हिस्सा है। जो कॉलोनियल सेटअप था, जो कॉलोनियल डिस्ट्रीब्यूशन था इंडियन लैंग्वेजेस का, भारतीय लैंग्वेजेस का, वो हम लोग समझते हैं, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं डायकोटोमी थी। जैसे नॉर्थ साउथ है, या हिंदी वर्सेस तमिल है, या ईस्ट वर्सेस वेस्ट है। तो ये डायकोटोमी को ख़त्म करके जो हम ये देख रहे हैं कि हम एक परिवार हैं और इसमें कोई नॉर्थ साउथ नहीं है, ईस्ट वेस्ट नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। एवरी लैंग्वेज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर हमारे देश की अहम ज़बान है, जिसके पास हर एक आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी के साथ वो कम्युनिटी अपने आप को जिंदा रखना चाहती है, अपनी पहचान के साथ जिंदा रहना चाहती है। इसी के मद्देनज़र एक न्यू फ्रेमवर्क में 2 किताबें छपी हैं भारतीय भाषा समिति के द्वारा, उस पर चर्चा होगी और उसी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया गया। सर, ये सम्मेलन कब हो रहा है और कहाँ पर होगा? ये संगोष्ठी सम्मेलन जो है 16 और 17 फरवरी को भाषा विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में हो रहा है और यहीं इसका आयोजन किया जा रहा है। सर, क्या मानते हैं कि जो हमारी देश की भाषाएं हैं उनके लिए ये वक्त कैसा चल रहा है, कितना क्रूशल है, ये हमारी भाषाएं तरक्की कर रही हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको हम कह सकते हैं कि एक रिफॉर्म है इंडियन एजुकेशनल सेटअप में, और इस रिफॉर्म का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हो रहा है वो भारतीय भाषाओं को हो रहा है। उसमें क्लियरली कहा गया है कि लोकल लैंग्वेजेज, होम लैंग्वेजेज, रीजनल लैंग्वेजेज या मातृभाषा मदर टंग में शिक्षा का प्रोविजन होना चाहिए। और ये कॉग्निटिविकली प्रूवन है कि बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में ज़्यादा आसानी से सीखता भी है और अपने विचारों का आदान प्रदान बखूबी बहुत आसानी के साथ कर सकता है। ये इसका सबसे मेन उद्देश्य है और ये हम इसको एक पॉजिटिव वे में एक न्यू लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क में लेके चल रहे हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में मातृभाषा के ऊपर या लेसर नोन लैंग्वेजेस या होम लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस करके हम उस भाषा में, उस लैंग्वेज में टीचिंग मटेरियल डेवलप कर सकें, किताबें बना सकें, ताकि आने वाली जनरेशन को अपनी मातृभाषा में सीखने का मौका मिले। सर, इसमें कौन को थोड़ा सा बोलवा कितनी तादाद में लोग शामिल होंगे इसके अंदर, क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऐसे फिगर हैं जो इसमें शामिल हैं? इसमें हमारे पास दिल्ली से, साउथ इंडिया से, हैदराबाद से और तमाम, और ये समझ लीजिए मिनी इंडिया हमारे पास आ रहा है। लगभग 50 स्कॉलर्स ऐसे होंगे जो कि हमारे पास इसमें सम्मिलित होंगे, एंड वी आर गोइंग टू हैव अराउंड 150 रिसर्च आर्टिकल्स जो यहाँ पर पढ़े जाएंगे 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में। AMU की कुलपति या कौन लोग इसमें? मैडम रहेंगी, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, तीनों लोग इसमें शिरकत करेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आ रहे हैं डॉक्टर पंकज RP शेषकर साहब, वो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। बहुत धन्यवाद।